Welcome friends. Today we are going to learn about duplex squaring. तो ये बहुत अच्छे से आप सीखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू है जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आगे आने वाले वीडियोस का जो अपडेट होगा उसके लिए आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के को सब्सक्राइब करना होगा और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वैदिक मैथ का जो सूत्र है, जो 16 सूत्र है और कुछ उप सूत्र है, तो उसको आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा बहुत अच्छे से। और भी पहलू जो जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो बी पेशेंट। देखिए, चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। डुप्लेक्स यहाँ से सिखाते हैं। डुप्लेक्स, अच्छा, डुप्लेक्स जो नंबर है यहाँ पर, डुप्लेक्स जो नंबर है, डुप्लेक्स को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। इफ आई से डुप्लेक्स ऑफ वन डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ एनी वन डिजिट, ठीक है, एनी वन डिजिट डुप्लेक्स। तो पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो ये आपके लिए वीडियो है ओनली फॉर डुप्लेक्स, ठीक है। डुप्लेक्स से कैसे स्क्वायरिंग किया जाता है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, इफ़ आई से डुप्लेक्स ऑफ एनी सिंगल वन डिजिट नंबर, तो क्या करना होगा? नथिंग टू डू, जस्ट स्क्वायर दिस नंबर। फॉर इंस्टेंट duplex of 5, what I need to do? just square of 5, just square of 5। दूसरा कलर ले लेता हूँ, 25, ठीक है। if I say duplex of 2 digit number, if I say duplex of 2 digit number, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसको द्वंद्व युद्ध मेथड कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या करना होगा? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। जैसे कि हमने एक इंस्टेंट ले लिया, जैसे कि हम एक इंस्टेंट लेते हैं 26। देखिए 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा आपको? देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे। रूल लिख लीजिए थोड़ा सा। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। जैसे कि प्रोडक्ट हुआ ट्वाइस द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर भी, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पर? 2 इंटू 6 इक्वल टू 24, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इफ आई से, फिर से एक, इफ आई से डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, इफ आई से डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, व्हाट आई नीड टू डू? तब मैं क्या करूँगा? अगर मुझे कहा जाए कि भाई 3 नंबर का डुप्लेक्स करो, डुप्लेक्स, और यहाँ पर जो भी नंबर है उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या करना है आपको? नोट डाउन करना है। आप नोट डाउन कीजिए, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द आउटर डिजिट प्लस द स्क्वायर ऑफ द मिडिल डिजिट, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। डुप्लेक्स ऑफ नंबर 137, डुप्लेक्स ऑफ नंबर 137। देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर है, 3 डिजिट है। तो उसको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए, इस नंबर को, इस नंबर को, 2 नंबर को कैसे डुप्लेक्स किया जाता है? 2 नंबर को डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पर कहा था मैंने, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। जो प्रोडक्ट है इसका ट्वाइस कर देना होगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा?
प्लस करना होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि भाई चलो डुप्लेक्स करके दिखाओ, यहाँ पर कितना होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 14 + 9 is equal to 23. If I say duplex of 4 digit number n d, तो जैसे कि मैंने इंस्टेंट ले लिया 3 7 6, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, जो लास्ट एक्सट्रीम 2 डिजिट है, लास्ट एक्सट्रीम 2 डिजिट है 1 और 6, ये जो लास्ट एक्सट्रीम 2 डिजिट है, इन दोनों का पहले तो डुप्लेक्स करना है। तो 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको ट्वाइस कर देना है। प्रोडक्ट जो है उसको ट्वाइस कर दीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों का मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस बात को जो है वो हम काम पे लगाते हैं। तो देखिए, सपोज हमें 34 का इसका स्क्वायर करना है, वो भी डुप्लेक्स मेथड से। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो डुप्लेक्स ऑफ यहाँ पर 3 यानी कि सिंगल डिजिट का, जो यहाँ पर सिंगल डिजिट है उसका पहले तो डुप्लेक्स कर देना होगा। कुछ भी नहीं, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करते हैं हम, उसका जस्ट स्क्वायर कर देना होता है, ठीक है। 9, तो फिर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको मत देखिए, भूल जाइए। तो फिर आपके सामने जो आपके राइट हैंड साइड में क्या है, एक नंबर है। तो उस नंबर का आपको फिर यहाँ पर ले आना है, उसका केवल डबल कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि मैंने कहा था, डबल नहीं, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि मैंने कहा था कि डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर कर देना होता है। तो स्क्वायर कर दीजिए, 16 हुआ हमारे पास, ठीक है। अब जो 2 डिजिट यहाँ पर है उसका क्या करें, तो डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे करते हैं, 2, ठीक है। तो ये कितना होता है, 12 24, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के कितना आया, 9 24 16। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट ही बैठ सकता है, यहाँ पर सिंगल डिजिट ही बैठ सकता है, तो इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो हम जानते हैं कि जो वैदिक मैथ होता है वहाँ पर यूनिट डिजिट जो होता है उसको ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप द यूनिट डिजिट एंड कैरी द 10 डिजिट, तो 10 डिजिट को कैरी कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉप कर दिया मैंने, यूनिट डिजिट को ड्रॉप किया, ड्रॉप द यूनिट डिजिट यानी कि रहने दिया, और कैरी द 10 डिजिट, ठीक है। तो 9 + 2 कितना होता है, 11। तो इस 11 को यहाँ पर रखिए, 11, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मेथड यूज़ करना है आपको, ड्रॉप कीजिए 6 और कैरी कीजिए 1, कैरी कीजिए, देखिए यहाँ पर 1 कैरी कीजिए, तो ये हो गया 5 आपका, यहाँ पर हुआ 5 फाइनल आंसर, यहाँ पर हुआ 6, यहाँ पर हुआ 11।
तो 34 का जो स्क्वायर होता है तो कितना होता है 11 5 6। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये 30 के आसपास है। तो मैंने कहा था कि पावर ऑफ 10 बेस कितना होता है 0। देखिए यहाँ पर एक ही सिंगल 0 है, और अगर 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 होता है। 30 में भी एक सिंगल 0 है। तो उसी जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि ये जो गैप है, आपका जो गैप है ये सिंगल ही गैप है। तो ये सिंगल गैप के आप यहाँ पर सिंगल ही डिजिट बैठा सकते हैं, सिंगल डिजिट। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट होगा। तो दूसरा जो डिजिट होगा, जो 10 डिजिट होगा, कैरी होके चला जाएगा कहाँ पर, कैरी होके चला जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये भी लेफ्ट साइड में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा दूसरा एक इंस्टेंट देखते हैं। दूसरा एक इंस्टेंट में हम देखेंगे 56 का स्क्वायर। तो चलिए, दो जो नंबर है, पहले तो इस नंबर का डुप्लेक्स करना होगा। डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट कैसे करते हैं, हमें कुछ भी नहीं, उस नंबर का जो है स्क्वायर कर देना होता है, उस नंबर का स्क्वायर कर देना होता है। तो फिर जो लास्ट डिजिट है उसका भी स्क्वायर करना होगा। डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट, इसका स्क्वायर कीजिए, सॉरी स्क्वायर कीजिए, 36 हो गया। और फिर इन दोनों पे काम करना है, मिडिल नंबर पे जो दोनों पे काम करना है। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट क्या करना है, डुप्लेक्स क्या बोला था हमने, डबल दिस नंबर प्रोडक्ट। तो क्या होता है 30 60। ओके, तो कुल मिला के आपका कितना हुआ 25 कॉमा, सॉरी ये बार बार आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 60 और ये हो गया 36। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, देखिए जो है 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। और मैंने कहा था कि बेस के क्या होता है, बेस होता है पावर ऑफ 10, बेस होता है पावर ऑफ 10। जैसे कि पावर ऑफ 10 हो गया आपका 100 हो गया, 10 हो सॉरी पहले तो 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा, रैंडम चलता रहेगा। तो जितना ज़ीरो होगा तो गैप यहाँ पर उतना ही रखना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ये सेकेंडरी बेस है 50, तो इसका प्राइमरी बेस क्या हुआ 10 हुआ, ये प्राइमरी बेस, और ये सेकेंडरी बेस यानी कि वर्किंग बेस भी कहते हैं कोई। तो यहाँ पर सिंगल 1 डिजिट होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर है इसको आगे ले जाना होगा, ये जो नंबर है इसको आगे ले जाना होगा लेफ्ट साइड, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कितना होता है, ड्रॉप द यूनिट डिजिट, कैरी द 10 डिजिट। यहाँ पर भी सेम, ड्रॉप द यूनिट डिजिट, कैरी द, यहाँ पर कैरी करना होगा, पर कैरी करके सॉरी ए जो होता है ए कुल मिला के होता है आपका 36 31 36। तो 56 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 31 36। ओके, 31 36। कैसे किया गया आप जानते होंगे, डुप्लेक्स एंड डबल नंबर का डुप्लेक्स, ये आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।